नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उस लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे भी कुछ लोग हैं, हस्बैंड्स हैं, जिन्होंने काफ़ी अपनी पत्नी को बुलाने का प्रयास किया, तो ना ही तो पत्नी साथ रहती है और ना ही तलाक देती है। ऐसी जब कंडीशन आपके सामने आ जाती है, तो ऐसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, मेरी पत्नी ना ही तो मेरे साथ रहना चाहती है और ना ही वो मुझे छोड़ रही है, यानी कि मुझे तलाक भी नहीं दे रही है। तो मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं? अब मुझे कई साल हो गए हैं अकेले रहते हुए और मेरे पे उसने मुकदमा 498 का और कर दिया है, 2 साल हो गए लड़ते हुए उसको भी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इन चीज़ों से बचूं? तो आज मैं आपको इसी के माध्यम से एक वीडियो बनाना मैं सोचा कि एक व्यक्ति को आंसर ना देकर मैं बहुत सारे लोगों को बताऊं, ताकि और भी लोग आप जागरूक हो सकें, समझदार हो सकें कि मुझे ऐसे परिस्थिति में करना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप दोनों की शादी हुई है तो शादी के बाद पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो ससुराल में रहे और पति का यह धर्म है कि वो ससुराल में उसको रखे, अपने मतलब घर पर रखे। और इन केस अगर नहीं आती है तो उसको वो बुला के लेकर आए, चाहे वो घर से लेकर आए या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया से बुलाए उसको, ये उसका अधिकार है। अब ऐसे समय पर आपकी पत्नी ये कह रही है कि सर, मैं तो नहीं रहूँगी और ना तो मैं छोड़ूंगी ना तलाक दूंगी। ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरीके की क्या बात बोलती हैं। तो पति जो है वो घबरा जाता है कि अगर ये रहेगी भी नहीं, तलाक भी नहीं देगी, तो जीवन मेरा बर्बाद कर रही है, खुद का ही बर्बाद कर रही है। क्योंकि बेवकूफ़ महिलाएं भी कुछ होती हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से कहते हैं ना, एक मछलीपुर तालाब गंदा कर देती है, वही चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसे समय पर जो है वो महिला को अगर नहीं रहना है तो या तो वो अलग रहे, बिल्कुल सेपरेट कर दे अपने आप को, या फिर वो साथ में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि वो ना सिर्फ और सिर्फ केस चलाने हैं। अब कुछ महिलाएं ये भी कमेंट करती हैं कि सर, महिलाओं को मतलब ये शौक थोड़ा ना है केस करना, उनका शौक नहीं है आपका, लेकिन आपको फिर भी ये सोचना चाहिए कि मुझे केस ना करके मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए। बस आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि मैं अपने पति के साथ रहूं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सर मेरे को रखता नहीं है, तो वो रखेगा, आप रहेंगी तब ना। आपको रहना नहीं है और उसको रखना नहीं है तो फिर तलाक हो जाओ, अलग हो जाओ। लड़ने से क्या मिलेगा आपके लिए? लड़ने से सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन बर्बाद होगा, आप दोनों की लाइफ खराब होगी। भविष्य में भी आप किसी काम के नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे लड़ते लड़ते, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बहरहाल बात करते हैं कि ऐसे समय पर जो पत्नी आपके साथ रहना भी नहीं चाहती है और तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो ऐसे समय पर क्या करना है आपके लिए? सबसे पहले आप अपने ही एसएसपी जो आपके एरिया के पड़ते हैं, उनको आप इस बात की शिकायत करें कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और वो नहीं रहना चाहती है। अब इस एप्लीकेशन को देने के बाद क्या एक्शन होगा मैं बताता हूं आपके लिए। वो एसएसपी के द्वारा जो है आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आ जाएगी और थाने में जाके फिर आपकी बात सुनी जाएगी और फिर उसको बुलाया जाएगा, समझौता कराया जाएगा और उसके बाद आप दोनों को रखने की कोशिश की जाएगी। इन केस मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि ऐसे समय पर मान लीजिए आपकी पत्नी ने या दोनों के बीच में किसी प्रकार कोई समझौता नहीं हुआ और वो फिर भी मना कर रही है मैं नहीं रहूँगी, तो आपके लिए वो मीडिएशन जो समझौता है आपका वो फेल हो जाएगा और वो फिर अपने मायके चली जाएगी और तुम अपने घर आ जाओगे। अब इस समय पर आपने एप्लीकेशन दे दी है, इस एप्लीकेशन को आरटीआई के माध्यम से आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें, या फिर आप सेकंड कॉपी जहाँ पर अपने एसपी के साथ में दी थी वहीं पर आप एक स्टैंप लगवा कर उसकी कॉपी ले लें, आप अपने पास उसको सुरक्षित रखें। दूसरा, एक आपके नज़दीक जो आपके पास पढ़ते हैं एसडीएम साहब या फिर डीएम साहब, दोनों में से कोई एक भी पढ़ते हैं आपके पास में, एक एप्लीकेशन इसी आधार पर आप उनको दें। इसके बाद एक कार्रवाई होने के बाद तुरंत उसके बाद वहाँ पर भी आपकी पत्नी को बुलाया जाएगा और बयान होंगे, स्टेटमेंट होगा, पूरा लिखित में होगा। अब ये सब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर अगर आपकी दोनों की सुलह हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, साथ रहिएगा। नहीं होती है तो फिर आपको वही करना है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको लेनी है, उस कंप्लेंट की भी, साथ में उसके बयान हुए, स्टेटमेंट हुए, उसने क्या कहा है। अगर उस बयानों में उसने मना कर दिया है तो फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आपको अब जो है किसी प्रकार से उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास आधार बन जाएगा कि मैंने हर प्रयास किया और फिर भी वो नहीं आई। तीसरा, अगर कर सकते हैं तो एक लीगल नोटिस सेक्शन 9 के तहत आप उसको जरूर भिजवा दीजिए कि मैं आपको हर गलती आपने करी, मैंने यहाँ बुलाया, आपको वहाँ बुलाया, आपने ये चीज़ें करी, फिर भी मैं आपको उसको रखना चाहता हूँ लेकिन आप नहीं रहना चाहती हैं। तो वो अपने जवाब में कुछ भी देगी, हाँ या ना में जो भी जवाब देगी, उस जवाब को आप अपने पास रखें। ये 3 चीज़ें आप ये करें और उसके बाद जो है, अगर फिर भी अगर आपकी पत्नी नहीं आती है तो आपको अधिकार है कि आप तलाक उससे ले सकते हैं और आपके पास सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट ग्राउंड आपके पास में हो गया है कि आप जो है अब जो है उसको आप डाइवोर्स दे सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसके दौरान जो है आपको
काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपकी पत्नी नहीं आना चाहती है या फिर वो आपके साथ रहना नहीं चाहती है, तो आप उसके जो उसने मतलब आपसे बात कही है, उस बात को विचलित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एविडेंस से, अपनी बातों से कोर्ट को सैटिस्फाइड करना है कि कोर्ट इसमें सैटिस्फाइड हो जाए कि मुझे अब जो है मेरे साथ पत्नी नहीं रहना चाहती, तो मुझे तलाक दिया जाए। अब जैसे ही आप तलाक की पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट भी आपको एक मेडिएशन कराएगा। अगर उस मेडिएशन में भी उसने मना कर दिया, तो 100% आपको तलाक मिलेगा। इसमें कोई आपको दो राय है ही नहीं। और अगर वो कह देती है, तो कोर्ट आपको वहीं पर भिजवाने की आवश्यकता मतलब ताकत रखती है कि आपको पति पत्नी को दोनों एक साथ रहा जाए। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि वाक़ई मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती है और वो मेरे मेरे मुकदमा करना चाहती है, तो कोर्ट भी उसको फटकार करेगी, कोर्ट भी फटकार देगी उसको कि आप सिर्फ़ और सिर्फ समय ख़राब कर रही हैं, जीवन ख़राब कर रही हैं। तो ऐसी महिला के लिए आप डाइवोर्स ला सकते हैं और 100% आपके लिए तलाक होगा। कोई भी ताकत आपके पास में उसके पास नहीं है कि वो मतलब मना कर दे, क्योंकि उसके मना करने से नहीं होगा, कोर्ट के हाँ या ना में होता है। क्योंकि आपने जो पिटीशन फाइल किया है तलाक के लिए, वो कोर्ट के समक्ष किया है, ना कि पत्नी के समक्ष। तो आप अपनी बात पर अटल रहिए, अपनी बात को रखिए। अगर आपको पत्नी को बुलाना है, तो हर प्रयास में आप हाँ कहिए, और अगर नहीं बुलाना है, तो भी आप उस चीज़ के लिए लगातार बने रहिए, क्योंकि आपका अधिकार है उसको बुलाने का और पत्नी का अधिकार है उसको साथ में रहने का। और अगर नहीं रहेगी, तो गारंटी से आपकी डाइवोर्स पिटीशन अलाउ हो जाएगी और आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, फिर आप दोनों अलग-अलग। ये आपको समझना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। कोई भी लीगल एडवाइस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।